सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह के भाई और बहनों। आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन में से देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 21 का हम 1 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ले के उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। देखिए भाई और बहनों, इस वचन को जब हम देखते हैं कि पहले जो सारा का जो उम्र था वो जो 90 साल हो गया था और अब्राहम की जो उम्र है वह 100 साल की हो गई थी। उसी समय परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं सारा क्या कोख से एक बच्चा को दूंगा। इसी समय में जिस समय परमेश्वर के लोगों ने अब्राहम के पास आया था उसी समय उसी ऋतु में क्या होगा, एक पुत्र उसके जो पास में रहेगा। तो उसी के अनुसार यहाँ पर परमेश्वर ने कर रहे हैं और अब्राहम और सारा के एक पुत्र को दे रहे हैं। और क्या हो गया, अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा, क्योंकि ये जब परमेश्वर ने पहले इसहाक के जन्म के विषय में वह जो प्रतिज्ञा दी थी अब्राहम को, तो उसी समय कहा था कि सारा के द्वारा एक पुत्र मैं तुझे दूंगा और उसका नाम क्या होगा, इसहाक होगा। उसी समय उन लोगों का जो परिस्थिति था बहुत ही बुरा था, क्योंकि अब्राहम को उस समय 100 साल हो गया था और सारा को वह क्या हो गया था, 90 साल हो गया था। जिस वजह से वो जो सारा का स्त्री जो धर्म है वो वाला भी क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। जिस वजह से उन दोनों ने कभी भी इस वचन को विश्वास नहीं कर पा रहे थे, बल्कि उसी समय उन लोग हंस रहे थे और विश्वास के कारण उन लोगों ने हंस रहे थे। क्या इतना बूढ़ा को क्या मतलब पुत्र उत्पन्न होगा, उतना बूढ़ा के पास क्या इस एक संतान आएगा बोल के। पर परमेश्वर ने कहा था कि देख, मैं परमेश्वर के द्वारा क्या कोई भी काम कठिन है बोल के उस समय परमेश्वर ने कहा था। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को दी थी उसी प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और जो पुत्र हो रहा है उसका नाम है इसहाक। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। देखिए यहाँ पर अब्राहम क्या हो गया, 100 वर्ष का जो उसको कंप्लीट हो गया था। तो उसी समय एक पुत्र को क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। देखिए, एक जो स्त्री रहता है और उसको अगर पुत्र नहीं होता, बहुत सारे दिन हो जाता है, तब बहुत सारे दिन के बाद अगर कोई संतान होती है तो उसी समय सुनने वाले के हृदय में भी बहुत खुशी होती है, आनंद होते हैं, प्रतिफुल होते हैं। तो इस जगह में क्या हुआ है भाई और बहनों की, ये 5 साल 10 साल की बात नहीं है, 20 साल की 30 साल की बात नहीं है, बल्कि यहाँ 90 साल की बात चल रहा है कि इसी समय जो सारा है वो बूढ़ी हो गई थी, उसके जो स्त्री धर्म है वो भी ख़त्म हो गया था। फिर भी जब परमेश्वर ने उन लोगों को कहा कि मैं सारा के द्वारा एक पुत्र को दूंगा, और इसी समय जिससे परमेश्वर की लोगों ने उस अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी, परमेश्वर ने इसी समय मतलब इसी ऋतु में उसके जो हाथ में एक बच्चा होगा बोल के जब कहा था, तो वैसा ही परमेश्वर जो कहता है वह पूरा यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना खुश हुआ होगा भाई और बहनों सारा, और अब्राहम भी कितना खुश हुआ होगा, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी आशा नहीं थी, कोई भी मतलब ऐसे खुशी नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। जिस वजह से सारा बहुत दुखी थी और वो अपने आप को कोसने लगी थी कि मैं तो बूढ़ी हो गई, मुझे क्या बच्चा होगा बोल के। फिर भी परमेश्वर ने सारा की सुधि ले रहे हैं यहाँ पर और एक बच्चे को वहाँ पर दे रहे हैं, जिस वजह से सारा अभी बहुत खुश है और वह प्रफुल्लित हो रहे हैं। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई भी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझ में से उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। देखिए यहाँ पर कितना खुश है सारा यहाँ पर भाई और बहनों कि 90 साल में उसको एक पुत्र हुई है। और वह जिस वजह से वो जो माँ का जो ममता है हर एक विषय को वह उत्पन्न हो रही, अपने हृदय में उभर रही है, जिस वजह से वो हर एक बात को यहाँ पर बोल रहा है। वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया और
ईसा के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। देखिए भाइयों बहनों, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब वो इसहाक ने बड़ा हो गया, जब दूध छोड़ा वह, तो उसी समय क्या हो गया, अब्राहम ने एक बड़ा भोज को यहाँ पर दे रहे हैं। ये विषय को जब हम देखते हैं भाइयों और बहनों, ये हो सकता है मनुष्य के द्वारा बहुत असंभव चीज़ है, बहुत असंभव बात है, क्योंकि हम मनुष्य के द्वारा कोई भी नहीं हो सकता। वो हम जितना भी चिंता कर सकते हैं सिर्फ परिस्थिति को देखकर, समस्या को देखकर हम चिंता करते हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर ने जब अब्राहम से और सारा से वह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा, पर अब्राहम ने कभी भी ये विश्वास नहीं कर पाई थी उसी समय कि वह सारा के द्वारा पुत्र को उत्पन्न करेगा, बल्कि वह अपनी सोच से, अपनी चिंता द्वारा क्या कर रहे थे, सारा की जो दासी हाजिरा है उनके द्वारा वो पुत्र को जन्म उत्पन्न करा था। तो उसी समय परमेश्वर ने कहा कि ओ तेरा निज पुत्र नहीं होगा, निज पुत्र यही होगा कि जो सारा के द्वारा उत्पन्न होगा वह तेरा क्या होगा, बारिश होगा, और उसके द्वारा मैं पृथ्वी को क्या करूँगा, मैं बहुत बढ़ाऊँगा। आकाश की जो तारागण है उसी प्रकार उसके वंश को मैं बढ़ाऊंगा, किसके द्वारा, इसहाक के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी, जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम को जो चुन लिया, उसी समय जो उसको बुलाया, उसी समय अब्राहम ने परमेश्वर की बात को मानकर वो अपने जो कुटुंबी है, अपने गांव, अपने देश को छोड़कर परमेश्वर की वचन के अनुसार वो आगे बढ़ने लगा। हो सकता है रास्ते में बहुत सारी जो कठिनाई है, परेशानी हो गई, तो उसी समय भी उन लोग बहुत सारे समय में अपनी चिंता के द्वारा झुक गए थे, अपनी चिंता के द्वारा वह पकड़ाए जाकर वह बहुत सारी गलती भी कर दिए थे, पर भी परमेश्वर ने उन लोगों को कभी नहीं छोड़ा। उन लोगों को हो गया 100 साल और सारा को हो गया 90 साल। उन लोग के विश्वास इतना पक्का नहीं हुआ था भाई और बहनों। परमेश्वर चाहता तो उनसे पहले भी उन लोगों को क्या कर सकता था, एक पुत्र को दे सकता था। उसके परमेश्वर में ऐसे सामर्थ्य है, परमेश्वर में ऐसी शक्ति है, सब कुछ कर सकता है। पर परमेश्वर ने विश्वास के जीवन को अब्राहम और सारा को बताना चाहता था, सिखाना चाहता था और अब्राहम को विश्वास के जीवन सीखने के लिए 100 साल लग गया, जिस वजह से परमेश्वर ने अभी जो 100 साल खत्म हो गया तो पूरा हो गया, तो उसी समय परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र को दे रहे हैं, जिस वजह से अब्राहम और सारा बहुत खुश है। अभी जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा कर सका। हो सकता है मनुष्य के द्वारा ये असंभव बात है, क्योंकि कोई अगर स्त्री के जो मासिक धर्म खत्म हो गए, उस स्त्री कभी भी किसी प्रकार की कोई भी हो सकता है, कोई भी जैसे भी हो, कभी भी वो पुत्र को जन्म नहीं कर सकता, कभी भी वो माँ नहीं बन सकता। पर यहाँ पर जब हम देखते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर के काम हो रहा है, परमेश्वर के द्वारा हर एक बात यहाँ पर सफल हो सकती है भाई और बहनों। हमारे सोच से बाहर है, हमारी चिंता से बाहर है। ये जब हम देखते हैं कोई स्त्री अगर मासिक धर्म खत्म हो गया तो कभी भी पुत्र को या कोई भी वंश को कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। पर जब परमेश्वर ने कहा था सारा से, अब्राहम से, इसीलिए इस सब कुछ क्या हो सका, यहाँ पर पूरा हो सका और सब कुछ संभव हो सका। तो हमारे जीवन में भी ऐसी कोई बात है भाई और बहनों की हम लोग उस काम को करना चाहते हैं, हमारे द्वारा वो संभव हो सकता है, हमारे नज़र से वह बहुत बड़ी हो सकती है, पर परमेश्वर की नज़र में बहुत छोटा है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा कोई भी काम कठिन नहीं है। तो आप इस वचन को रिसीव कीजिए, विश्वास कीजिए। जिस प्रकार ये बूढ़ा बूढ़ी के समय में परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को इतना खुश कर रहे हैं, इतना प्रफुल्लित कर रहे हैं, तो आपके जीवन में हो सकता है कि कोई बात है, जो समस्या है, बहुत सारे दिन हो गया है, बहुत साल हो गया होगा, पर भी आपको पास नहीं है, पर परमेश्वर आपको देना चाहता है, वह खुशी देना चाहता है, वह शांति देना चाहता है, जो अभी किसको दिया है, अब्राहम को और सारा को। क्योंकि अब्राहम को, सारा को परमेश्वर ने जिस प्रकार आशीष दिया, अनुग्रह किया, परमेश्वर आप सबको भी इस प्रकार आशीष देना चाहते हैं, अनुग्रह देना चाहते हैं। सारा और अब्राहम के द्वारा जिस प्रकार परमेश्वर ने उनके द्वारा प्रतिज्ञा को पूरा कर रहे हैं, उसी प्रकार आपके जीवन की परमेश्वर जो प्रतिज्ञा रखी है आपके लिए, उस प्रतिज्ञा को आपके द्वारा परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। आप कभी पीछे ना हटिए भाई और बहनों, बल्कि इस वचन को आप सिर्फ ग्रहण कीजिए। जिस प्रकार परमेश्वर ने सारा और अब्राहम के लिए किया है, तो परमेश्वर ने मेरे लिए भी करेगा बोल के सिर्फ ये विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है, और विश्वास ही ऐसी बात है जो हम सब कुछ पा सकते हैं। परमेश्वर ने
कहा है कि अगर विश्वास करेगा तो क्या होगा, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अगर हम परमेश्वर की इस वचन को विश्वास करेंगे, हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे काम है, बहुत सारे ऐसे बात है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, पर परमेश्वर ने भाई आपको आपकी हर एक काम में पूरा करना चाहते हैं। बहन आपके लिए आपकी हर एक काम को पूरा करना चाहते हैं। तो इस वचन को हम रिसीव करें, ग्रहण करें, परमेश्वर की महिमा करें। तो इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, अगर ऐसे वचन सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया अनुग्रह आशीष किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने पिता परमेश्वर जब हम वचन को देखते हैं कि पिता परमेश्वर जब एक बूढ़ा और बूढ़ी को पिता परमेश्वर जिसका कोई बच्चा नहीं था प्रभु, उन लोगों को आपने एक पुत्र को दे रहे हैं। हो सकता है उसी समय उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, पर परमेश्वर आप ही सब कुछ कर सकते हैं, आप विश्वास योग्य है, इसीलिए ये सब काम पूरा आप कर रहे हैं। 100 साल की एक बूढ़ा को और 90 साल की एक बूढ़ी को आपने एक पुत्र को दे रहे हैं पिता। यह संभव बात है मनुष्य के लिए, पर परमेश्वर आपने सब कुछ पूरा कर सकते हैं, आपके द्वारा सब कुछ संभव है प्रभु। हो सकता है हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में कोई भी ऐसे काम है जो असंभव दिख रहा है प्रभु, पर उसके हर एक काम को आप पूरा कीजिए प्रभु। ऐसे जीवित वचन को सुनकर उनके हृदय में मन में पिता परमेश्वर विश्वास को आप उत्पन्न कीजिए पिता, विश्वास को स्थापित कीजिए, ताकि प्रत्येक दिन आपके जीवित वचन को सुने, आगे बढ़कर आपके सुसमाचार को उन लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता पहले स्थान देकर आपके जीवित वचनों के द्वारा अगुवाई होकर आगे बढ़ने वाले बने। उनके जीवन में जो भी परिस्थिति है उनके दूर कीजिए प्रभु। उनकी जो फाइनेंशियल की समस्या है पिता, उन समस्या से अब उनको बचा लीजिए प्रभु। उनके जो कोई रोगी है, दुखी है, जो पीड़ा है, जो समस्या में है, जो हॉस्पिटल में, उन सबों को आप चंगाई दीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, जो भाई बहन पढ़ रहे हैं पिता, उनको आशीष दीजिए, अच्छे से उन लोग पिता परमेश्वर उनके एग्जाम को पूरा करने वाले बने, और आपकी पवित्र जीवित वचन को पिता सुनकर आगे बढ़कर आपको धन्यवाद देकर पिता परमेश्वर आपके द्वारा विश्वास को पाने वाले बने, विश्वास के जीवन को बिताकर पिता आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने। आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना है प्रभु, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।